हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, जिसमें एक है सरफेस बिल्ड ऑप्शंस और दूसरा है सरफेस स्टैटिक्स। अपने सरफेस के कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, जिसमें हमारे सरफेस का 2D एरिया, सरफेस का 3D एरिया, हमारे सरफेस में टोटल कितने पॉइंट्स हैं, टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं और इससे रिलेटेड बाकी सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम सरफेस स्टैटिक्स को यूज करते हैं। सरफेस स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए हम अपने सरफेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और सरफेस प्रॉपर्टीज, यहां पे ये चार टैब में लास्ट टैब है हमारा सरफेस स्टैटिक्स। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पे तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जनरल, एक्सटेंडेड और टिन। अगर हम जनरल को एक्सपेंड करते हैं तो देखें यहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स के हमारे सरफेस में टोटल कितने पॉइंट्स यूज हुए हैं, हमारा मिनिमम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे मैक्सिमम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे सरफेस में मिनिमम एलिवेशन देखें यहाँ पे शो हो रहा है 3.761, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 13.957 है और लास्ट में इन दोनों का जो मीन एलिवेशन है वो आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम अपने सरफेस का एरिया जानना चाहते हैं कि 2D एरिया कितना है, 3D एरिया कितना है, तो हम एक्सटेंडेड के टैब को एक्सपेंड करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 2D एरिया, 3D एरिया, मिनिमम ग्रेड स्लोप, मैक्सिमम ग्रेड स्लोप और एवरेज ग्रेड स्लोप। ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर का जो एग्जाम है उसमें जाते हैं तो इन चीजों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो जस्ट अगर आपके पास सवाल आए तो आपने प्रॉपर्टीज में जाके स्टैटिक और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर हमें अपने ट्राइंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे ट्राइंगल की लेंथ कितनी है, उनका एरिया कितना है, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल हमारे सरफेस में कितने हैं, तो हम टिन को यूज करेंगे। देखें सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मैक्सिमम ट्राइंगल एरिया, मिनिमम ट्राइंगल एरिया, मिनिमम ट्राइंगल लेंथ, मैक्सिमम ट्राइंगल लेंथ। तो ट्राइंगल्स की सारी इंफो आपको टिन में से मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बिल्ड ऑप्शंस। सरफेस क्रिएट करने से पहले अपने सरफेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को असाइन करने के लिए कि अगर हमारे सरफेस में हम चाहते हैं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन है वो हम अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, यानी हम जो डेटा है वो सारा यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ जो स्पेसिफिक एलिवेशन है वो एक्सक्लूड हो जाए, या हमारी जो ट्राइंगल की लेंथ है हम वो डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का एरिया है जहां हमारे पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस काफी बड़ा है और हम चाहते हैं कि वो जो वाइड एरियाज है हमारे सरफेस में इंक्लूड ना हो, उसके लिए हम अपने ट्राइंगल की लेंथ डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए हम बिल्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। बिल्ड ऑप्शन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं जहां से हम उसको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि टूल स्पेस, सेटिंग्स के टैब में जाएंगे, सेटिंग के टैब में सरफेस के ऑप्शन को एक्सपेंड करें, सरफेस में से कमांड्स को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कमांड है क्रिएट सरफेस। अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन है एडिट कमांड सेटिंग, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये बिल्ड ऑप्शन है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं ये प्लस के साइन से तो ये इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है जो हम अपने सरफेस में असाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है कॉपी डिलीटेड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, अभी ये नो पे है। ये ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं कि अगर हमने अपने सरफेस में कुछ ब्रेक लाइंस या कुछ बाउंड्री लाइंस ऐड किए हैं और उनको डिलीट हम करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन हम डिफाइन करते हैं कि डिलीट के बाद हम उनकी कॉपी अपने सरफेस में रखना चाहते हैं या नहीं। अभी देखें ये ऑप्शन नो पे है, तो यहां पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करके उसे एज ए बाउंड्री सरफेस पे ऐड करता हूं। ये देखें हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, सरफेस में जाके डेफिनेशंस, हम इसको एज ए बाउंड्री लाइन अपने सरफेस में ऐड कर देंगे। ऐड हाइड बाउंड्री, क्योंकि मुझे जस्ट इसके अंदर का एरिया हाइड करना है। ओके, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर। देखिए सरफेस यहां से डिसअपीयर हो गई है। अब अगर मैं इस बाउंड्री को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और यहां से अपने सरफेस को रीबिल्ड करता हूं तो देखें जहां पे हमने बाउंड्री क्रिएट की थी सरफेस वहां पे दोबारा क्रिएट होगी क्योंकि बाउंड्री हमने डिलीट कर दी थी। अब अगर दोबारा फिर मैं इसको रीबिल्ड करता हूं, देखिए रीबिल्ड होने के बाद सरफेस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ, हमारी बाउंड्री वापस नहीं आई,
क्योंकि वो बाउंड्री जो ऑप्शन है हमने नो पे रखा हुआ था। अब हम बिल्ड ऑप्शन में जाके, बिल्ड ऑप्शन में जाने के लिए जो सेकंड ऑप्शन है, आप अपने सरफेस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, सरफेस प्रॉपर्टीज। सरफेस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में आप डेफिनेशन के टैब में जाएंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन है बिल्ड, इसको एक्सपेंड करें। देखें ये वो फर्स्ट ऑप्शन है जो हमने चेक किया था, ये नो पे है। अब हम इसको यस पे कर देते हैं, अप्लाई, रीबिल्ड सरफेस, ओके, इवेंट व्यूअर को यहां से क्लोज कर देंगे। अब अगेन मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूं, ये देखें हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है, इसको अगेन एज ए बाउंड्री हम सरफेस में ऐड करेंगे, ओके, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, देखिए बाउंड्री ऐड हो गई है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब यहां से हम सरफेस को रीबिल्ड करते हैं। देखिए रीबिल्ड होने के बाद सरफेस जो है वापस अपनी लोकेशन पे आ गई है, क्योंकि बाउंड्री हमने डिलीट कर दी थी। अब सेम बाउंड्री मुझको रिस्टोर करनी है, तो जस्ट मैं अगेन यहां पे जाके रीबिल्ड, ये देखिए हमारी बाउंड्री रिस्टोर हो गई है, क्योंकि हमने कॉपी डिलीटेड ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो यस पे रखा हुआ था। तो जब हमने रीबिल्ड किया, जो हमारे सरफेस में बाउंड्री कॉपी हुई थी, सॉफ्टवेयर ने उसको रिस्टोर कर दिया है। सेकंड है, अगर हमें अपनी सरफेस में से कोई एलिवेशन नहीं चाहिए, यानी अगर हम इस सरफेस में देखते हैं हमारा मिनिमम एलिवेशन जो है, स्टैटिक्स में जाके देखिए यहां पे मिनिमम एलिवेशन है 376 और मैक्सिमम है 13.97। अब मुझे चाहिए कि इस सरफेस में 5 से नीचे के जितने भी एलिवेशंस है वो मुझे अपने सरफेस पे नहीं चाहिए। देखिए यहां पे ये हमारा 5.12 है, ये देखें 483, तो मुझे लेस देन 5 जितना है वो अपने सरफेस में नहीं चाहिए। इसके लिए सरफेस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, सरफेस प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, बिल्ड, देखिए ये सेकंड ऑप्शन है एक्सक्लूड एलिवेशन लेस देन, अभी ये नो पे है, तो देखें ये एलिवेशन का जो ऑप्शन है ये लॉक्ड है। इसको मैं यहां से क्लिक करके यस, अब यहां पे हमने एलिवेशन डिफाइन करना है, तो मुझे 5 से लेस देन कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे 5, अप्लाई। यहां पे दो मैसेज आ रहे हैं, रीबिल्ड सरफेस और मार्क द सरफेस एज ए आउट ऑफ डेट, तो मैं इसको रीबिल्ड पे रख रहा हूं, इसको ओके, इवेंट व्यूअर को यहां से क्लोज कर देंगे। ये देखें जितने लेस देन 5 के हमारे पॉइंट्स थे उन सब के ऊपर ये जो हमारे सयान कलर के सिविल सरफेस के पॉइंट थे वो अब यहाँ पे नहीं रह गए। इसको चेक करने के लिए अगर मैं सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पॉट एलिवेशन आसान लगाता हूं, देखें स्पॉट एलिवेशन, देखें ये बिल्कुल मैं 4.83 के करीब में हूं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखें सरफेस का एलिवेशन 546 शो रहा है, जबकि अगर हम इस पॉइंट का एलिवेशन देखें 483 है, लेकिन क्योंकि हमने मिनिमम एलिवेशन डिफाइन कर दिया था तो अब सरफेस से ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सरफेस का एलिवेशन जो है वो ये देखिए ये 676 से लेके यहां तक एक डायरेक्ट ट्राइंगल बना है और उसी से ये एलिवेशन ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कोई हाईएस्ट एलिवेशन भी नहीं इंक्लूड करना, तो जस्ट आप प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, बिल्ड ऑप्शन, तो ये देखें ये एक्सक्लूड एलिवेशन ग्रेटर देन, सिंपली आपने इसको यस पे कर देना है और जो भी मैक्सिमम एलिवेशन आप रखना चाहते हैं वो आपने यहां पे टाइप करके सेम प्रोसीजर है, अप्लाई, रीबिल्ड, जिस तरह हमने ये लेस देन के लिए किया था। नेक्स्ट है कि अगर आप अपने ट्राइंगल के कुछ एंगल यूज करना चाहते हैं, यानी जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं आप उनको एक स्पेसिफिक एंगल पे रखना चाहते हैं, सरफेस को सिलेक्ट करें। अब मैं रिबन यूज कर रहा हूं, देखें सरफेस प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे ट्राइंगल पे, यहां से सरफेस प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, बिल्ड ऑप्शन, तो देखें ये है यूज मैक्सिमम एंगल, अभी ये नो पे है, अगर हम इसको यस पे कर देते हैं, अब यहां पे मैक्सिमम एंगल ये 90 डिग्री है, तो मैं इसको 60 कर देता हूं, अप्लाई, रीबिल्ड सरफेस, ओके, इवेंट व्यूअर को क्लोज कर देंगे। देखिए हमारे सरफेस में बहुत से लोकेशंस पे जो अब ट्राइंगल्स हैं वो नहीं रह गए, सरफेस की बाउंड्री चेंज हो गई है। देखिए ये पहले पूरी हमारी सरफेस जो थी कंटिन्यू थी,
जहां पे भी एडजेसेंट ट्राइंगल का जो एंगल था वो मोर देन 60 था, अब वो एरिया हमारे सरफेस में इंक्लूड नहीं रह गया। सेकंड आता है मैक्सिमम लेंथ। देखें यहां पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये काफी लंबा डिस्टेंस है। अगर हम इसको चेक करते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट 55 मीटर डिस्टेंस है। तो अगर आपने कुछ टोपोग्राफी किया हुआ है और आप चाहते हैं कि एक जो आपके पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज्यादा ना हो, यानी मैं अपने सरफेस में जाता हूं कि मेरे मोर देन 15 मीटर के जो पॉइंट है, यानी अगर मेरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 15 मीटर से ज्यादा है, तो वो एरिया मुझे वॉइड शो करना है, वहां पे मुझे कंटूर्स और ट्राइंगल्स नहीं चाहिए। तो इसके लिए सरफेस को सिलेक्ट करें, अगेन राइट क्लिक, सरफेस प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, बिल्ड। देखें यहां पे है यूज मैक्सिमम ट्राइंगल लेंथ, अभी ये नो पे है, हम इसको यहां पे यस कर देते हैं। अब आता है कि मैक्सिमम ट्राइंगल लेंथ आपने क्या यूज करनी है, तो मैं यहां से इसको 15 दे रहा हूं, 15 अप्लाई। देखिए यहां पे दो ऑप्शन है, रीबिल्ड सरफेस और मार्क द सरफेस एज आउट ऑफ डेट। पहले हम रीबिल्ड करते रहे, अब मैं मार्क सरफेस एज आउट ऑफ डेट का ऑप्शन ले रहा हूं। अब देखिए हमारा इवेंट व्यूअर जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, तो इसको यहां से ओके कर देंगे। अब अगर मैं अपने सरफेस पे जाके इसको रीबिल्ड करता हूं, अब देखें इवेंट यहां पे डिस्प्ले हो गया। तो देखें हमारी तकरीबन सारे की सारी सरफेस जो है वो डिमोलिश हो गई है, सिर्फ वो पॉइंट रह गए हैं जहां पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस जो है वो लेस देन 15 मीटर है। तो इसके लिए अगर आपको अपने सरफेस में क्लीन अप करना हो, आप ये जो लेस देन का डिस्टेंस है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्ड में, सरफेस प्रॉपर्टीज, बिल्ड। देखिए यहां पे कन्वर्ट प्रॉक्सिमिटी ब्रेक लाइन टू स्टैंडर्ड्स। अगर आपने अपनी सरफेस में कोई प्रॉक्सिमिटी ब्रेक लाइंस ऐड किए हुए हैं, तो उनको अगर आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यस या नो पे रख सकते हैं। अलाउ क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जब हम सरफेस लाइन में कुछ ब्रेक लाइंस ऐड करते हैं तो हमारे ब्रेक लाइन क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं, उस ऑप्शन को हम यहां से चेंज कर सकते हैं, यस और नो। और अलाउ क्रॉसिंग ब्रेक लाइन के लिए फिर हमारे पास एलिवेशन का ऑप्शन है। अगर हम इसको यहाँ पे यस पे करते हैं तो देखें फिर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि यूज फर्स्ट ब्रेक लाइन एलिवेशन एट इंटरसेक्शन, यूज लास्ट ब्रेक लाइन एलिवेशन और यूज द एवरेज। अगर हमने दो ब्रेक लाइंस ऐड किए, जैसे देखें यहाँ पे हम कुछ ब्रेक लाइंस ऐड करते हैं, अब हमको अपनी सरफेस वापस चाहिए रियल स्टेट्स में, तो मैं इसको यहां से नो पे कर देता हूं, ओके, रीबिल्ड सरफेस। ये देखें मेरी सरफेस जो है वो वापस आ गई है। अब यहां पे मैं दो ब्रेक लाइंस ऐड कर रहा हूं, 1 एंड 2। देखें इसको मैं एलिवेशन दे रहा हूं 10, इसको मैंने 10 का एलिवेशन दे दिया। इस ब्रेक लाइन को मैं 15 का एलिवेशन दे रहा हूं। अब हम इन्हें अपने सरफेस पे ऐड करते हैं, तो जस्ट सरफेस को एक्सपेंड करेंगे, डेफिनेशन, ब्रेक लाइंस, ऐड। मैं इनको स्टैंडर्ड पे रख रहा हूं, ओके। मैंने इन दोनों को एक ही बार सेलेक्ट किया, इंटर। हमारा इवेंट व्यूअर में अगर हम लास्ट पे जाके देखते हैं, ये देखें यहां पे आ रहा है ब्रेक लाइन क्रॉस एट दिस एलिवेशन, उसके बाद उसका ईस्टिंग और नॉर्थिंग शो रहा है, ये एरर आ रहा है हमारे पास। क्योंकि अगर हम अपने बिल्ड ऑप्शन में जाके देखते हैं, सरफेस प्रॉपर्टीज, बिल्ड, तो देखिए लास्ट में ये है अलाउ क्रॉसिंग ब्रेक लाइन, तो इसको हमने यस पे रखा हुआ था। अब अगर मैं इस ऑप्शन को चेंज कर देता हूं, नो, अप्लाई, रीबिल्ड सरफेस, ओके। अब अगर इवेंट व्यूअर के लास्ट पे जाके देखते हैं तो देखें अब यहां पे वो जो हमारा ब्रेक लाइंस का क्रॉसिंग का एरर आ था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, और यहां पे ये हो रहा है कि ये ब्रेक लाइन जो है नॉट एडिड टू द सरफेस, नॉट एडिड, कि जो ब्रेक लाइन आपके क्रॉस कर रहे थे वो आपके सरफेस में ऐड नहीं हुए।
लेकिन जस्ट यहाँ पे इसका एंड पॉइंट पे हमारी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन जहां पे ये क्रॉस कर रहे थे वहां पे सरफेस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई भी आपका इसके बारे में क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।